ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुभाक्षम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुभाक्षम सदाई सत्यम सोई परम पदम। निष्कंटको मार्ग स्वामी चोला हो निर्दोष और सतगुरु तुम्हारी शरण में सदा रहे संतोष, सदा रहे संतोष। एक सज्जन इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे कि उसके घर पर कोई भी आ जाए, साधु आ जाए, महात्मा जी आ जाए, भीख मांगने वाला आ जाए, दान मांगने वाला आ जाए, गालियों की इतनी बौछार करते थे कि दान देना तो दूर, वो बेचारा जान छुड़ा के भगना अपने आप को मुनासिब समझता था। एक बार संत महाराज जी पहुंच गए जी वहां पर। जैसे संत महाराज जी पहुंचे तो गेट खोल के तुरंत उन्होंने गाली देना चालू कर दिया, और गाली भी ऐसी थी कि पूछो मत। संत महाराज जी ठहरे रहे वहां, वो भगे नहीं। संत महाराज जी ने कहा, भैया तूने गाली दे ली? हाँ दे ली, बोल क्या करेगा? भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं मैंने तुम्हारी जो गालियां तुमने दी है मेरे को, मैंने वो ग्रहण नहीं की, मैंने वो ली नहीं है, तो भाई कहां जाएंगी गालियां? अब वो जो सज्जन थे उन्होंने कहा, तेरे को जाएंगी और किसको जाएंगी? तू पागल बना रहा मेरे को, अपना काम कर चल। महात्मा जी शीतल स्वभाव के थे, सरल हृदय था उनका, बड़ी ठंडे दिमाग के थे। उन्होंने कहा, बेटा जरा तू शीतल होगी, ठंडा होके समझ, मैं तेरी गालियों को ले ही नहीं रहा, तो ये गाली कहां जाएंगी? बोला, बाबा घुमा फिरा के बात मेरे को अच्छी नहीं लगती, गाली तेरे को दी है, तेरे पास ही जा रही है, मेरे को कोई मतलब नहीं कहां गाली जा रही है, तू घुमा फिरा के बात कर रहा है। बाबा बोला, बेटा मैं तेरे को एक उदाहरण देता हूं, प्रसंग सुनाता हूं छोटा सा। टाइम है ना तुम्हें? हाँ टाइम है, बोल। सुना, तेरे घर में बेटा 3-4 रिश्तेदार आ गए। नो बाबा ठीक है। अब रिश्तेदारी के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, खान पीन के लिए, उनकी खातिरदारी के लिए, आप भगत के लिए कुछ तो तू लाएगा, कुछ जलेबी समोसे पकौड़े कुछ तो लाएगा। मान ले तू जलेबी और पकौड़े लेने चला गया, अब 4 आदमी रिश्तेदार है, तो 2 आदमी तुम घर के भी हैं, अब तो इन्हें तो 2-2 पकौड़े उनके लिए ले आएगा। आधी किलो पकौड़े ले आया, 1 किलो तू जलेबी ले आया, क्योंकि 5-6 आदमी में 1 किलो का उठता ही क्या है, 100-100 150 ग्राम जलेबी आएंगी। तो तू ले आया जलेबी और पकौड़े, रिश्तेदारों को भी परोस दी। उसके बाद में रिश्तेदारों को छोड़ गए, उन्होंने पूरी नहीं खाई। अब बताओ उनको जो बची हुई को कौन खाएगा? अब सज्जन बोले तुरंत, बोले मैं खाऊंगा, मैं तेरे को दूंगा कोई? अरे कमाल है, ऐसा बाबा जी आ गया सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए, तेरे को दूंगा जलेबी में? तो बेटा मैं यही तो समझा रहा हूं तेरे को, जो तू गाली दे रहा है, एक सांस में 50 गाली मेरे को दे दी तूने, अब उन गालियों को मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं ले रहा, तो बेटा किसको जाएंगी? वो तेरे पास ही तो आएंगी लौट के। अब थोड़ा सा वो समझने लगा, उनकी बात तो ठीक कह रहा बाबा, जब ये गाली ने ले ही नहीं रहा बाबा। अब जैसे जलेबी का उदाहरण दिया बाबा ने, जलेबी जो बच गई हैं वो जलेबी मैं ही तो खाऊंगा, मेरी घरवाली खाएगी, मेरे बच्चे खाएंगे, अब वो मेहमान क्यों खाएंगे जब मेहमान के पेट भर गया? तो ऐसे ही गालियों का वो है, असूल गालियों का भी वही है सेम। जब आप नहीं ले रहे उनको, आप उनको नहीं खा रहे गालियों को, तो गाली वापस उसी के पास चली जाती है जो गाली तुम्हें दे रहा है। तो इसलिए गाली गलौज, घर पे कोई सज्जन आ जाता है, आप मत दो, प्यार के 2 बोल के दो, बाबा मेरे पास नहीं है कुछ देने को, अगर है तो बाबा मैं आपको जल पिला देता हूं, जल आप ग्रहण करें और अगली बार आप आना, मैं दूंगा। प्यार के 2 वचन बोल दो, बाबा खुश होकर जाएगा, आशीर्वाद देके जाएगा। पता नहीं परमात्मा कब किस भेष में आ जाए, इसलिए संत महाराज जी को कभी गालो गलौच नहीं करनी चाहिए। तो मैं सामर्थ्य नहीं है, मत दो, परंतु मेरी जो धारणा है, आजकल जो संतों को नगद रुपए नहीं देने चाहिए,
हमारे जो बेटों का शोरूम है श्री गुरुकृपा आभूषण के नाम से, डेली 2-4 संत आते हैं। बेटों को मैंने हिदायत दे रखी, बेटा किसी भी संत को किसी का अपमान नहीं करना, और कोई भी संत खाली नहीं जाना चाहिए। कैसे खाली नहीं जाना चाहिए? उनको पूछो बाबा चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, रोटी खाओगे, बैठो आप। बाबा आते हैं, रूटीन बन गया। आप तो 3-4 बाबा तो मेरे सामने आते हैं कि बेटा दाल और सब्जी और रोटी इतनी पैक करवा दो, हम अपने आश्रम में खाएंगे। बहुत बढ़िया। मैंने कहा आनंद आता बेटा, बढ़िया है। क्योंकि जो रोटी है, जो अन्नदान है, अन्नदान से बढ़ के कोई दान नहीं है। अन्नदान से हमारे पितृ देवता भी खुश होते हैं, भगवान बहुत खुश होता है अन्नदान से। क्योंकि अन्न से हमारी आत्मा की तृप्ति होती है, भूख से तृप्ति होती है। और पैसे आप दे देते हो सकता है वो पैसों से आपकी कोई राक्षस प्रवृत्ति के सामान ले ले, कोई पता नहीं है। शराबी ले ले, बियर खरीद ले, तो वो पाप का भागी आप बनेंगे। जो उसको पैसे दे रहे हो, आपको भी पाप का अंश आपको मिलेगा, क्योंकि वो तो भोगेगा। आपने पैसे दिए, आपके पैसों से उसने खरीदी, तो आप भी पाप के भागी हैं। तो इसलिए आप हो सके तो उनको वस्तु दान कर दो, जूते पहनवा दो, कपड़े दिलवा दो, खाना खिलवाओ, सबसे बढ़िया दान है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे।